नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद में हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। बच्चों, हमें पता है कि कहीं पर भी कोई चार्ज या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अगर रखा होता है तो उसके आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब बच्चों, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर दिखे तो वो कैसा दिखेगा, तो उसको दिखाने के लिए माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि अगर किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखे तो वो कैसा दिखेगा, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो माइकल फैराडे ने डेवलप किया था बच्चों। अब हम यहाँ पर समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में है क्या। मान लो बच्चों, हमारे पास में यहाँ पर कोई भी एक चार्ज रखा हुआ है और चार्ज है तो इसके आसपास के रीजन में क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बच्चों। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मैं ले आता हूं और यहां पे लाके और उसको मैं पकड़ रखा हूं यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, पकड़ रखा हूं तब तक ठीक है बच्चों। जैसे मैं उसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, वो एक पाथ से मूव करेगा बच्चों। वो जिस भी पाथ से मूव करता है उस पाथ को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और ये पाथ दिखता नहीं है बच्चों, ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं। बट यहां पर दिखाया कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को अगर छोड़ दिया जाए फ्रीली, तो जिस पाथ के अलोंग मूव करता है उस पाथ को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व्ड भी हो सकती हैं। और उन इमेजिनरी लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इज एन इमेजिनरीली स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ इन विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को छोड़ देंगे तो जिस भी पाथ से मूव करता है उस पाथ को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कि अगर मान लो हमारे पास में कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उसके आसपास के रीजन में दूर दूर तक कोई दूसरा चार्ज अवेलेबल नहीं है, तब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें दिखे तो वो कैसा दिखेगा, मतलब उसके थ्रू उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं। तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं बच्चों। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो उस पॉजिटिव चार्ज से तो स्टार्ट होती हैं और वो इनफाइनाइट पर एंड होती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स एंड दे स्टार्ट्स फ्रॉम द चार्ज एंड एंड एट इन्फिनिटी। चार्ज से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट पर एंड होती है, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं आता है बच्चों इनमें। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो ऐसे ही एक आइसोलेटेड पॉइंट नेगेटिव चार्ज हो हमारे पास, ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, वो अंदर की तरफ होती हैं बच्चों, ये ऐसे। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बच्चों इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रही है और इस नेगेटिव चार्ज पर आके एंड हो रही है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, इनफाइनाइट पे एंड होती है, कब, जब अकेला होता है। और ऐसे ही नेगेटिव चार्ज जो होती है उसके लिए अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो रही है जब अकेला नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है पास में है, तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती है, जैसे अभी हम देखने वाले हैं उसको। तो देखिए, यहां पर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है बच्चों, तो इनकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करें तो वो कैसी होती हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नेगेटिव पर एंड होती है और फिर यहां पर कुछ कर्व्ड हो जाती हैं बच्चों, वो ऐसी हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब वो कर्व्ड क्यों होती हैं वो भी हम देखेंगे। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे और इधर पॉजिटिव चार्ज से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव होता है। तो बच्चों, ये इधर की जो लाइन है ये इनफाइनाइट पर जा रही है, इधर इनफाइनाइट पर जा रही है, इधर इनफाइनाइट पे, और ये इधर से इनफाइनाइट पर आ रही है। लेकिन ये वाली जो लाइन्स है यहाँ पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है और वो
नेगेटिव चार्ज पर एंड हो रही हैं। तो अगर दो, एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर पास पास में है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर एंड हो जाती हैं बच्चों। और देखिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये लेंथ के अलोंग ऐसे लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रही है, ये सिकुड़ने की कोशिश कर रही है। इससे क्या पता चलता है कि अनलाइक चार्जेस अगर हैं तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ये लाइंस इनको पास में लाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। ऐसे ही हम देखते हैं कि अगर मान लो एक जैसे चार्ज हों तो कैसी हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होती है, ऐसे इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ होगी और इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, डायरेक्शन अपोजिट है, तो वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है और उस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। और उसके बाद में ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, ऐसे भी निकलेंगी, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर लगाएंगी और वो दूर हटने की कोशिश करेंगी बच्चों। तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हो जाएंगी और वो एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर अप्लाई करती हुई क्या करती हैं, दूर हटने की कोशिश करती हैं बच्चों। और यहाँ से ऐसे दूर हटते हुए वो इनफाइनाइट पर चली जाती हैं बच्चों। तो अगर दो एक जैसे चार्ज हैं, लाइक चार्ज अगर हैं, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसा मैंने ये डायग्राम में दिखाया है वैसी होती हैं बच्चों। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज दिखाए हैं, दोनों एक जैसे चार्ज हैं, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी। ठीक है, और वो एक दूसरे पर ऐसे लेटरल प्रेशर अप्लाई करती हुई दूर हटने की कोशिश कर रही हैं बच्चों। अब अगर मान लो दोनों नेगेटिव होते तो क्या होता, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी ही होती, बट ये जो एरो की डायरेक्शन मैंने दिखा रखी है वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जो इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट ए लेटरल प्रेशर ऑन अकाउंट ऑफ रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस में रिपल्सन होता है और लेटरल प्रेशर अप्लाई करते हुए दूर हटने की कोशिश कर रही है। तो एक जैसे चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, मान लो ये हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकते हैं, कर्व्ड भी हो सकते हैं, जो देखा अपन ने। अब इसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, यहां पर ये मान लो कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा टेंजेंट। अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये इस पॉइंट पर, यहां पर Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। Tangent to the electric field line at any point gives the direction of electric field intensity at that point। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं बच्चों, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं बच्चों। अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या हो जाता है वो हम देखते हैं। मान लेते हैं कि वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है बच्चों और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, और मान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई हैं। कर गई तो अब क्या देखते हैं, अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा यहां पे, तो उस टेंजेंट की डायरेक्शन होगी बच्चों ये वाली, क्योंकि हमने देखा कि किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो हो गई ऐसे। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों कुछ इस तरीके से। तो एक ही पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कभी भी नहीं होती है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ऑलवेज नॉर्मल होती हैं किसी भी कंडक्टर की सरफेस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर बोथ व्हाइल स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द ऑन द कंडक्टर। देखिए मान लो बच्चों ये हमारे पास में एक कंडक्टर है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इस सरफेस के क्या होंगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगी बच्चों। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी बच्चों, आउटवर्ड हो जाएगी।
लेकिन इस सरफेस पर यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ऐसे ही अगर मान लो ये नेगेटिवली चार्ज है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ऑलवेज इस कंडक्टर की सरफेस के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, बस डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, यहां पे एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये तो मैंने प्लेन कंडक्टर लिए हैं, अगर रैंडम किसी भी शेप का ले लूंगा मैं कंडक्टर, और मान लो ये वाला हिस्सा जो है इसका पॉजिटिव है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो इस सरफेस के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी और बाहर की तरफ निकल जाएंगी। और अगर ये नेगेटिव हो तो भी परपेंडिकुलर होगा, बट वो इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी शेप का हो कंडक्टर, उसकी सरफेस के उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं बच्चों, ध्यान रखना है। कैसे, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें पता है ऐसे होती हैं, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, चारों तरफ हम देख लेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे घूम के वापस कभी पॉजिटिव चार्ज पर नहीं आती है बच्चों, वापस जहां से स्टार्ट हुई थी वापस आके एंड नहीं होती है बच्चों। अगर ऐसा हो जाता तो इसका मतलब क्लोज लूप बन गया, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी नहीं होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है बच्चों। आगे हम जब मैग्नेट पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं बच्चों, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो बच्चों, मान लो ये हमारे पास में क्या है, एक चार्ज, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है बच्चों, ऐसे। अब देखो किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी के थ्रू। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर है, डेंसर का मतलब पास पास में अगर है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। और अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयरर हैं, दूर दूर हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है बच्चों। जैसे यहां पर एक पॉइंट ले लिया बच्चों, एक पॉइंट ए ले लिया मैंने और एक पॉइंट बी यहां पर ले लिया। अब बच्चों ये जो ए पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, डेंसर है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है चार्ज के पास में। ऐसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है बच्चों, रेयरर है, तो यहां इस पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी के थ्रू भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, डिपेंड करता है चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। हमने देखा बच्चों कि अगर पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट थी, और अगर पॉजिटिव और एक नेगेटिव था, डाइपोल था, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कर्व्ड हो गई थी बच्चों। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी बीच में सडनली ब्रेक नहीं होती है, वो कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। वो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअस स्मूथ लाइन होती है बच्चों, बीच में ब्रेक नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती बच्चों, अगर मान लो बीच में ब्रेक हो गई तो उसके क्या पता चलता है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोड़ देते हो तो जिस पाथ से वो मूव कर रहा है उस पाथ को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसका मतलब वो सडन ब्रेक हो गया, इसका मतलब वो चार्ज जंप मारा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं कभी भी बीच में ब्रेक नहीं होती हैं, वो कंटिन्यूअस लाइन होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी भी किसी भी कंडक्टर की सरफेस के अंदर एंटर नहीं कर सकती हैं बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो। बच्चों मान लो हमारे पास में ये कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, अब इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएंगी, लेकिन इस कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करेंगी स्टैटिक सिचुएशन में। ठीक है, अंदर एंटर नहीं करेंगे, ऐसे बाहर सरफेस से होते हुए बाहर से निकल जाएंगी ये, लेकिन इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती हैं बच्चों, क्योंकि किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो जीरो होता है बच्चों। इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे इसी चैप्टर में बच्चों। ठीक है, और इसकी इस प्रॉपर्टी को, कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को, कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होती है बच्चों, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे कहां पर, कि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना हो तो हम उसको एक होलो कंडक्टर के अंदर एनक्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो ये भी एक
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है कि वो कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। थैंक यू।